बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना इफ्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मुहतरम तलबा, नहमीर का सबक हम शुरू करते हैं और आज जो हमारा सबक है वो है मुरक्कब से लफ्ज़ की तक़सीम और इल्म सर्फ़, नहव, ग़र्ज़, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह इल्म, ये तमाम चीज़ें हम बयान कर चुके हैं। तो दूसरे सबक में हमने बयान किया था लफ्ज़ की तारीफ़ और उसकी तक़सीम। तो लफ्ज़ की तारीफ़ हमने बयान की और उसके बाद लफ्ज़ की तक़सीम बयान की और कहा कि लफ्ज़ की अव्वलन दो क़िस्में हैं, मुहम्मल और मुस्तअमल। उलूम में बहस मुहम्मल से नहीं होती, मुस्तअमल से होती है। मुस्तअमल का दूसरा नाम मौजू है। और फिर मौजू की दो क़िस्में हैं लफ्ज़ मौजू की, या आप लफ्ज़ मुस्तअमल कह लें। लफ्ज़ मुस्तअमल की दो क़िस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। फिर मुफ़रद की तारीफ़ आपने पढ़ी, मुफ़रद का दूसरा नाम कलिमा है। और फिर उसकी तीन क़िस्में हैं, इस्म, फ़िअल, हर्फ़। ये तमाम चीज़ों का बयान हो गया। आज हमारा सबक है मुरक्कब से। तो पहले हम जो है इसकी जो ऊपर जो बातें हैं वो बयान करेंगे। फिर इंशाअल्लाह नहमीर पढ़े हुए जो तलबा है तो उसके लिए दो तीन बातें और कर देंगे। तो सबसे पहले मुरक्कब की तारीफ़, क्योंकि लफ्ज़ के लफ्ज़ मुस्तअमल की दूसरी क़िस्म मुरक्कब है। तो मुफ़रद के बारे में तो बयान हो गया, अब मुरक्कब के बारे में। मुरक्कब का लुग़वी माना है, मुरक्कब बना है तरकीब से, माना है इसका मिलाना। मुरक्कब की इस्तिलाही तारीफ़ मुसन्निफ़ ने क्या की कि मुरक्कब लफ्ज़ बाशद अज़्दो कलमा या बेशतर हासिल शुदा बाशद। कि मुरक्कब वो ऐसा लफ्ज़ है कि जो दो कलमा या दो से ज़ायद कलमों से हासिल हुआ हो, या आप इस तरह तारीफ़ कर लें कि जो दो कलमा या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने, जो दो कलमा या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने। जैसे मिसाल के तौर पर ग़ुलाम ज़ैद है, इसी तरह आप ले ले ज़रबा ज़ैदुन है, या इसी तरह आप ले ले ज़रबा ज़ैदुन अमरन ये है, या ज़ैदुन ज़रबा है। तो ये तमाम मुरक्कब है। अब ये अलग बात है कि बाज़ मुरक्कब मुफ़ीद है, बाज़ गैर मुफ़ीद, लेकिन जब मुरक्कब बोला जाएगा तो उसमें दोनों चीज़ें शामिल होंगी, मुफ़ीद भी और गैर मुफ़ीद भी। तो जैसे ग़ुलाम व ज़ैद, ज़ैद का ग़ुलाम, तो यहाँ पर भी दो कलमे हैं, दो कलमों से मुरक्कब है, दो कलमों से बना है, एक ग़ुलाम है और एक ज़ैद, ये दोनों इस्म है। ज़रबा ज़ैद, यहाँ पर भी दो कलमे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो कलमे हैं वो कौन कौन से, फ़िअल है और एक इस्म है, ये भी दो कलमों से बना है, ये भी मुरक्कब है, लिहाजा लेकिन ये मुरक्कब मुफ़ीद है। इसी तरह ज़ैदुन ज़रबा, यहाँ पर तीन कलमे आप ले लें, ज़ैद एक है और ज़रबा एक है, और यहाँ ज़रबा में हुआ ज़मीर वो एक है, जो तीन कलमे, जो दो कलमे या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने वो मुरक्कब होता है। तो लिहाजा ये मुरक्कब है, ये तमाम जुमले। अब ये तो मुरक्कब की तारीफ़ हो गई, उसकी मिसालें भी हो गई। मुरक्कब की दो क़िस्में हैं। कितनी क़िस्में हैं? दो क़िस्में हैं, मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब गैर मुफ़ीद। मुरक्कब मुफ़ीद, मुफ़ीद का माना आता है लुग़तन फ़ायदा देने वाला, और गैर मुफ़ीद का लुग़तन माना आता है फ़ायदा नहीं देने वाला। तो इसी से आप समझ लें तारीफ़ कि मुरक्कब मुफ़ीद वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला कोई बात कहे और कहकर ख़ामोश हो जाए, तो जो सामे हैं, जो सुनने वाला है, उसको या तो कोई ख़बर मालूम हो, या अगर ख़बर मालूम नहीं तो कोई उसको तलब मालूम हो, तो मुरक्कब मुफ़ीद है। जो सुनने वालों को किसी जो है फ़ायदा ख़बर दे या फ़ायदा तलब दे, वो मुरक्कब मुफ़ीद है। कि जब कहने वाला अपनी कहकर अपनी बात पर ख़ामोश हो गया, तो अब सुनने वालों को या तो फ़ायदा ख़बर मालूम हो रही है या फ़ायदा तलब मालूम हो रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी ने बाहर से आके हमको ख़बर दिया। ख़बर क्या थी कि ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब हमें ख़बर दे रहा है ज़ैद के मारने की, किसी ने हमें आके बताया ज़ैद ने मारा। तो यहाँ पर हमें जो ख़बर हासिल हुई है तो वो क्या है, ज़ैद के मारने की ख़बर हासिल हुई और बात पूरी है। तो ये मुरक्कब मुफ़ीद है,
ये क्या है, मुरक्कब मुफीद है। इसी तरह किसी ने हमसे अगर कहा कि इदरिब, तू मार, तो हमारा मुतकल्लिम, हमारा काइल जो हमसे कह रहा है कि तू मार, इदरिब, तो हमसे काम तलब किया जा रहा है कि आप ये काम करो, इदरिब तू मार, बात पूरी है, तू मार। तो यहाँ पर जो फ़ायदा है वो फ़ायदा तलब है कि हमसे काम तलब किया जा रहा है। तो दरबा ज़ैद ये फ़ायदा ख़बर की मिसाल हो जाएगी और फ़ायदा तलब की मिसाल इदरिब हो जाएगी। तो मुरक्कब मुफीद का आप तारीफ़ क्या करेंगे, जब कहने वाला कोई बात कहे और कहकर ख़ामोश हो जाए, तो अब उस कलाम से अगर सामे को फ़ायदा ख़बर मालूम हो या तो फ़ायदा तलब मालूम हो, तो वो मुरक्कब मुफीद है। अब यहाँ पर इब्तदाई तलबा ये भी याद रखें कि मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला भी है और इसको कलाम भी कह देते हैं। और इसी तरह मुरक्कब मुफीद को मुरक्कब कलामी भी कहा जाता है, मुरक्कब ताम भी कह दिया जाता है, मुरक्कब इसनादी भी कहा जाता है। इसी तरह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लफ्ज़ काइल, काइल को मुतकल्लिम भी कहा जाता है, मुखातिब भी कहा जाता है, इसी तरह लाफिज़ भी कहा जाता है, लाफिज़ का माना बोलने वाला। सामे को मुखातब भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखें। तो मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम जुमला भी है और कलाम भी। फिर जुमले की दो किस्म हो गई, जुमले ख़बरिया और जुमले इंशाइया, जुमले ख़बरिया और जुमले इंशाइया। तो बात हो गई कि मुरक्कब की तारीफ़ भी हो गई। फिर मुरक्कब की दो किस्म है, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। फिर मुरक्कब मुफीद के दो नाम बयान हुए और मैंने और भी नाम बयान किए आपके सामने, मुसन्निफ़ ने दो नाम बयान किए हैं, जुमला और कलाम। फिर इसी तरह जुमले की दो किस्म हो गई, जुमले ख़बरिया, जुमले इंशाइया। इतने का आप तर्जमा देख लें। अम्मा मुरक्कब लफ्ज़ी बाशद, रहा मुरक्कब वो लफ्ज़ है कि अज़्दो कलिमा या बेशतर हासिल शुदा बाशद, हाँ, कि जो दो कलमा या दो से ज़ायद कलमों से हासिल हुआ हो। व मुरक्कब बर्दो गोनास्त, मुरक्कब दो किस्म पर है। गोना ये कई मानों में आता है, रंग के माना में आता है, ढंग के माना में आता है, इसी तरह वज़ा के माना में आता है, उसलूब, किस्म, तरह, मिसाल के माना में आता है। लेकिन यहाँ पर किस्म के माना में है कि मुरक्कब दो किस्म पर है, मुफीद और गैर मुफीद। मुफीद आस्त, मुफीद वो है, और यहाँ पर जो आप गैर मुफीद देख रहे हैं इसका बयान अभी अगले आएगा। तो मुफीद वो है जब चूँ काइल बरआ सुकूत कुनत, जब काइल अपनी बात पर खामोशी इख्तियार कर ले, खामोश हो जाए, सुकूत का माना खामोशी, जब कहने वाला अपनी बात पर खामोश हो जाए तो सामिअरा ख़बर या तलब मालूम शवत, सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। अगर फ़ायदे ख़बर मालूम, या तो फ़ायदे ख़बर मालूम होगी या फ़ायदे तलब मालूम होगा। फ़ायदे ख़बर की मिसाल जैसे कि ज़रब ज़ैदुन, और फ़ायदे तलब की मिसाल जैसे कि इज़रिब। व आरा जुमला गोयन, इसको जुमला भी कहते हैं, व कलाम नीज़, और कलाम भी। बस जुमला बरदो किस्म अस्त, ख़बरिया व इंशाइया। फिर जुमले की दो किस्म है, ख़बरिया और इंशाइया। तो यहाँ पर कुछ बातें हो गई। ये तमाम बातें वो तलबा जो कि नौमीर को अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने मुरक्कब का बयान किया, तो ये बात और याद रख लें, ये अगर इब्तदाई तलबा को समझ आ जाए तो उनके लिए भी है, और इसी तरह जो नौमीर जो तलबा पढ़ चुके अगर उनको भी समझ आ जाए तो उनके लिए भी है। आपने मुरक्कब की तारीफ़ क्या पढ़ी कि जो दो कलमा या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने। तो अब ये बात आप यहाँ पर रखें कि वो जो दो कलिमा है, तो जो दो कलमों से मिलकर बने या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने, तो यहाँ पर जो दो कलमों या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बनेंगी तो वो दो कलमे कौन कौन से होंगे। और आपने कलमे की तीन किस्में पढ़ी पीछे अभी ना, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो ये दो कलमे इन्हीं तीनों में से होंगे ना, या तो दो कलमे दोनों इस्म होंगे, या तो दोनों फ़ेल होंगे, या तो दोनों हर्फ होंगे, या तो एक इस्म होगा और एक हर्फ होगा, या तो एक इस्म और एक फ़ेल होगा, या एक फ़ेल होगा और एक हर्फ होगा। 6 सूरतें हैं। तो तरकीब की कुल 6 सूरतें होती है। या तो दोनों इस्म होंगे, या तो दोनों फ़ेल होंगे, या तो दोनों हर्फ होंगे, या तो एक इस्म और एक फ़ेल होगा, या तो एक इस्म और एक हर्फ होगा, या तो एक फ़ेल और एक हर्फ होगा। तो कुल 6 सूरतें हो गई। तो अब यहाँ पर ये बता दो आपको मैं, जो तरकीब की जो 6 सूरतें निकली, इन 6 सूरतों में से सिर्फ 2 ही सूरतें ऐसी है जो कि ठीक है,
और जो जिनका इस्तेमाल होता है, वरना बक़िया जो 4 सूरतें हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, और वो बातिल और मरदूद है। वो 2 सूरतें कौन सी हैं? वो 2 सूरतें हैं कि जो 2 कलमों से मिलकर बने और वो दोनों कलमा क्या हो, दोनों इस्म हो, तो ये भी ठीक है। जैसे कि ज़ैदुन क़ाइमुन, ये दोनों इस्म है, मुस्नद है और मुस्नद इलैहि भी है, तो यहाँ पर तो ठीक है, जुमला बिल्कुल पाया जा रहा है, जुमला है कि मुस्नद भी है और मुस्नद इलैहि भी है। तो जब 2 कलमा दोनों इस्म हो तो वो उसका भी इस्तेमाल होता है। और जब 2 कलमा, 2 कलमों से मुराद, जब 2 कलमा एक इस्म और एक फ़िल हो तो ये भी मुराद हो सकता है, ये भी ठीक है। जैसे कि ज़रबा ज़ैदुन एक इस्म है और एक क्या है, एक इस्म और एक फ़िल, फ़िल मुस्नद है, इस्म मुस्नद इलैहि है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन 2 सूरतों के अलावा जो और 4 सूरतें हैं, जैसे कि जब 2 हर्फ हो जाए, 2 फ़ेल हो जाए, तो जब 2 फ़ेल हो तो वहाँ पर मुस्नद तो है, तो मुस्नद इलैहि नहीं है। जब 2 हर्फ हो, हाँ, तो वहाँ पर मुस्नद भी नहीं है, मुस्नद इलैहि भी नहीं है, तो ये दोनों ऐसे बातिल हो गई। चौथी सूरत, तीसरी सूरत क्या है कि एक इस्म हो और एक हर्फ हो, तो यहाँ पर मुस्नद इलैहि तो है लेकिन हर्फ मुस्नद है ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता। चौथी सूरत कि एक फ़िल हो और एक हर्फ हो, तो फ़िल मुस्नद तो है लेकिन हर्फ कुछ भी नहीं है, तो ये 4 सूरतें बातिल है। और बाकी जो 2 सूरतें हैं, 2 सूरतों का इस्तेमाल होता है, और यही 2 जो हैं तरकीब की 2 सूरतें ठीक है, वरना बक़िया जो तरकीब की अक़लन जो 4 सूरतें हैं वो तमाम बातिल और मरदूद है। तो ये मुरक्कब के मुरक्कब में जो है आपके मैंने बातें बताई कि तरकीब की कुल 6 सूरतें होती हैं, 6 सूरतों में से 4 सूरतें बातिल है, और जो बक़िया जो 2 सूरत है वो मुस्तामल है, ठीक है, बेसही है। वो 2 सूरतें कि जब 2 इस्म हो और एक इस्म और एक फ़िल हो, यही 2 सूरतें हैं। अब इसके बाद जो एक बात ये करनी है मुझे, मुसन्निफ़ ने फरमाया, हाँ, मैंने चूँकि इसका तर्जमा भी कर दिया है तो इसलिए जो 2-3 बातें हैं मैं इसमें कर दूँ। मुसन्निफ़ ने कहा कि मुरक्कब मुफ़ीद का दूसरा नाम जुमला है और कलाम भी है इसका नाम। तो हम थोड़ा सा इसमें बहस कर लेते हैं कि जुमला और कलाम, आया जुमला और कलाम दोनों एक ही शय है क्या, दोनों एक ही चीज़ का नाम है या अलग अलग, इसमें कुछ बात है। जुमले का दूसरा नाम, कलाम का दूसरा नाम जुमला है, कलाम का दूसरा नाम जुमला, जुमला और कलाम दोनों एक ही चीज़ मुसन्निफ़ ने फरमाया। क्या जुमला और कलाम दोनों एक ही शय है या अलग अलग है? तो इसमें आप याद रखें नुहात का इख्तलाफ है जुमला और कलाम के बारे में। जुमला और कलाम के बारे में नुहात का इख्तलाफ ये है, जमहूर नुहात का मज़हब यही है कि जुमला और कलाम दोनों एक है, दोनों में मुतसावी की निस्बत है, तसावी की निस्बत है, और दोनों मुतरादिफ है, कोई फ़र्क इसमें नहीं है। यही जमहूर का मज़हब है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इसी मज़हब की यहाँ पर अपनी किताब में तायीद की है। दूसरा मज़हब बाज़ नुहात का है, बाज़ नुहात कहते हैं कि जुमला और कलाम में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। किसकी? उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, दोनों में फ़र्क है, और दोनों में निस्बत कौन सी है? उमूम खुसूस मुतलक की। यानी कलाम अख़स है, जुमला आम है, कलाम ख़ास है, जुमला आम है, कि जुमले के तमाम अफराद कलाम पर तो सादिक़ आएंगे, लेकिन कलाम के तमाम अफराद जुमले पर सादिक़ नहीं आ सकते, जुमले पर सादिक़ नहीं आ सकते। इख्तलाफ किस वजह से हुआ, मैं भी आपको इस तरफ इशारा कर दूँ। इख्तलाफ इस वजह से हुआ कि कलाम में निस्बत मक़सूदी की शर्त है, निस्बत मक़सूदी की शर्त है, और जुमले में निस्बत मक़सूदी की शर्त नहीं है। जुमला चाहे उसमें निस्बत मक़सूदी हो या ना हो, अलबत्ता वो जुमला रहेगा, लेकिन कलाम में इस तरह नहीं। कलाम में निस्बत मक़सूदी पाई जाएगी तभी वो कलाम होगा। जुमले में अगर निस्बत मक़सूदी पाई जाए तभी वो कलाम होगा, वरना जिसमें निस्बत मक़सूदी ना पाई जाए उसको हम कलाम नहीं कह सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर है ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। यहाँ पर क़याम की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है और यही हमारा मकसूद है। यहाँ पर निस्बत मक़सूदी पाई गई, लिहाजा इसको हम कलाम भी कह सकते हैं और जुमला भी कह सकते हैं। लेकिन एक मिसाल है ज़ैदुन क़ामा अबूहु, ज़ैदुन क़ामा अबूहु, यहाँ पर क़याम की निस्बत अबूह की तरफ की गई,
हाँ, क़याम की निस्बत अबू की तरफ की गई, लेकिन ये यहाँ पर जो क़याम की निस्बत अबू की तरफ की गई ये हमारा मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद हमारा ये है कि क़ामा अबू दोनों मिलकर इन दोनों की निस्बत जो है ज़ैद की तरफ हो, यही हमारा मकसूद है। क़ामा की निस्बत जो अबू की तरफ की गई ये हमारा मकसूद नहीं, बल्कि क़ामा अबू दोनों मिलकर इन दोनों की निस्बत ज़ैद की तरफ की जाए, ये हमारा मकसूद बिज़ात है। तो लिहाजा क़ामा अबू को आप कलाम नहीं कह सकते, जुमला कह सकते हैं, लेकिन पूरे को ज़ैदुन क़ामा अबू पूरे को मिलाकर जुमला और कलाम दोनों कह सकते हैं, लेकिन अलबत्ता क़ामा अबू को कलाम नहीं कह सकते, जुमला कह सकते हैं। तो इस बहस से खुलासे कलाम और इस बहस से ये हमें फ़ायदा हासिल हुआ कि कलाम में तीन चीज़ें होती है, एक लफ्ज़ होता है और एक इफ़ादा यानी फ़ायदा और एक क़स्द होता है। तीन चीज़ें लफ्ज़, इफ़ादा, क़स्द। लेकिन जुमले में दो चीज़ें होती है खाली, लफ्ज़ और इफ़ादा। अब उसमें निस्बत मक़सूदी हो या ना हो, दोनों सूरतों में ठीक रहे वो जुमला रहेगा। तो ये बातें हो गई। तो याद रखें आप, जुमला और कलाम में इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा कि जुमला और कलाम दोनों एक है, और बाज़ ने कहा कि जुमला और कलाम दोनों में फ़र्क है। हाँ, इन दोनों में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। वो बहस मैंने आपके सामने पूरी कर दी है। तो अब जो है मुसन्निफ़ ने जिस मज़हब की तायद की है वो मज़हब अव्वल है, यानी जमहूर का जो मज़हब है वही मुसन्निफ़ का मज़हब है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा के नज़दीक जुमला और कलाम दोनों एक ही शय है। ये मैंने उन तलबा के लिए तसरीह की है कि जो नहमीर पहले से पढ़ चुके हो और जो इन बातों को समझते हो, वरना इब्तदाई तलबा वही बात याद रखें जो मैंने पहले सबक में बयान कर दी है। तो जुमला और कलाम के बारे में ये बहस हो गई। अब फिर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने जुमले की दो किस्म बयान की, जुमले की दो किस्म बयान की, जुमले ख़बरिया, जुमले इंशाइया। जुमले ख़बरिया, जुमले इंशाइया। जुमले की दो किस्म जुमले ख़बरिया, जुमले इंशाइया जो हैं, तो जो है इस जो जुमले की दोनों किस्म ख़बरिया इंशाइया, इन दोनों की तारीफ़ आप याद रख सकते हैं, कभी भी भूलेंगे नहीं अगर आपने इसको दलील हस्र के तौर पर याद कर लिया। मैं आपको ख़ुद बता देता हूँ कि जुमला दो हाल से खाली नहीं, ये तमाम तलबा के लिए बता रहा हूँ मैं कि जुमला दो बातों से खाली नहीं। या तो जुमला ऐसा होगा कि उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकेगा, या कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकेगा। अगर कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सके तो वो जुमले इंशाइया है। अगर कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके तो दो सूरतें, या तो पहला जुज़ इस्म होगा या पहला जुज़ इस्म नहीं होगा बल्कि फ़ेल होगा। अगर पहला जुज़ इस्म है तो वो जुमला इस्मिया है, अगर पहला जुज़ इस्म नहीं बल्कि फ़ेल है तो वो जुमला फ़ेलिया है। ये इसकी दलील हसर हो गई। और एक मुख्तसर अंदाज में भी एक इसकी दलील हसर है, वो भी याद रख लें आप कि सुनने वाले को जुमले से फ़ायदा ख़बर होगा या फ़ायदा ख़बर नहीं होगा बल्कि तलब होगा। अगर सुनने वाले को फ़ायदा ख़बर ना हो बल्कि फ़ायदा तलब हो तो वह जुमला इंशाइया है, जुमला इंशाइया है। अगर फ़ायदा ख़बर हो तो दो सूरतें, या तो पहला जुज़ इस्म होगा या पहला जुज़ इस्म नहीं होगा। अगर पहला जुज़ इस्म है तो जुमला इस्मिया, अगर पहला जुज़ इस्म नहीं है बल्कि फ़िल है तो वो जुमला फ़िलिया। तो ये दो तरह के जो हैं दलील हस्र हुए, आप याद रखें, और इस तरह आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भूलेंगे नहीं। अब हम किताब की तरफ आते हैं, मुसन्निफ़ ने क्या फ़रमाया। फ़स्ल बिदा के जुमले ख़बरिया आस। फ़स्ल है तू जान के जुमले ख़बरिया वो है क़ाइल शराब बसिद्क़ो कज़िब सिफ़त तवा करत, कि उसके कहने वाले को सिद्क़ और किज़्ब के साथ मुत्तसिफ़ किया जा सके, यानी कहने वाले को सच और झूठ से मुत्तसिफ़ किया जा सके। ये तो मुसन्निफ़ का अंदाज़ है, लेकिन आप तारीफ़ इस तरह याद रखें कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, ये जुमले ख़बरिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी ने आपको बाहर से आकर ख़बर दिया ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। आपने ज़ैद को खड़ा होते देखा नहीं है अभी, वो आपको ख़बर दे रहा है कि ज़ैद खड़ा है। तो अब इसमें दोनों पहलू है
क्या दोनों पहलू है, दोनों एहतिमाल है। या तो कहने वाला या तो सच कह रहा है, या तो हम उसको सच्चा मान सकते हैं, या तो कहने वाला झूठ कह रहा है कि आप उसको झूठा भी मान सकते हैं। दोनों एहतिमाल है, या तो हम कहने वालों को सच मान लें या कहने वाले को झूठ मान लें। तो दोनों एहतिमाल है। तो जिसमें सिद्क़ और किस्ब यानी सच और झूठ दोनों का एहतिमाल हो, वही होता है जुमला ख़बरिया। अब इस बात से कि जिसमें जो है सच और झूठ का दोनों एहतिमाल हो, वो क्या होता है जुमला ख़बरिया। इसमें कुछ और बातें भी है, पहले हम जुमला ख़बरिया की दोनों किस्म बयान कर देते हैं, बाद में करेंगे वो दोनों बातें। जुमला ख़बरिया की दो किस्म हो जाती है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। अब जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया, ये जुमला ख़बरिया की तो दो किस्में हैं, लेकिन ये जुमला ख़बरिया के साथ ख़ास नहीं है। जुमला इंशाइया में भी जो है जुमला इस्मिया और फ़िअलिया होता है। तो लेकिन ये किस्में किसकी हैं, जुमला ख़बरिया की है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया कहते हैं कि जिसका पहला जुज़ इस्म हो, हाँ, और जुमला फ़िअलिया कि जिसका पहला जुज़ फ़िअल हो, उसको जुमला फ़िअलिया कहा जाता है। अब देखिए आप तर्जमे के से आपको पता लग जाएगा। बिदा कि तू जान जुमला ख़बरिया आस, जुमला ख़बरिया वो है कि क़ाइल शराब सिद्क़ किस्ब सिफ़त तवा कर, कि उसके कहने वाले को सच और झूठ से मुत्तसिफ़ किया जा सके। व आ बरदो नौअस्त, और वो दो किस्म पर है। अव्वल आके जुज़ अव्वलिश इस्म बाशद, पहला वो कि जिसका पहला जुज़ इस्म हो, पहला जुज़ इस्म हो। व आरा जुमला इस्मिया गोयंद, और इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद जानने वाला है, यानी ज़ैद दानास्त, यानी ज़ैद जानने वाला है। जुज़ अव्वलिश मुस्नद इलैस्त, कि इसका पहला जुज़ मुस्नद इलै है, यानी ज़ैद मुस्नद इलै है। वो आरा मुब्तदा गोयन, और इसको क्या कहेंगे, मुब्तदा कहेंगे। वो जुज़ दोम मुस्नद अस्त, और दूसरा जुज़ क्या है, मुस्नद है। वो आरा ख़बर गोयन, और इसको ख़बर कहेंगे। यानी जो जुमला इस्मिया में जो दो जुज़ हैं, एक ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैद को मुस्नद इलै कहते हैं और तरकीब में इसको मुब्तदा कहते हैं। और जो दूसरा जुज़ आलिम है तो इसको मुस्नद कहते हैं। मुस्नद क्यों कहते हैं कि इसकी निस्बत की गई है ज़ैद की तरफ, और तरकीब में इसको क्या बोलते हैं, ख़बर बोलते हैं। ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद मुब्तदा, आलिमुन ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बर या हुआ, इस तरह तरकीब करते हैं। लेकिन आप ये याद रखें, ये बात याद रखें कि जुमला इस्मिया में जो दो जुज़ होते हैं, मुस्नद इलै और मुस्नद, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। खाली मुस्नद इलै इसको नहीं बोलते, बल्कि इसको महकूम इलै भी कहा जाता है, महकूम अलई भी कहा जाता है, मुखबर आनहु भी कहा जाता है, मौजू भी कहा जाता है, मुब्तदा भी कहा जाता है, मुस्बत लहू भी कहा जाता है, मंसूब इलै भी कहा जाता है। लेकिन तरकीबी नाम इसका जो है वो मुब्तदा है, तरकीबी नाम मुब्तदा है। इसी तरह जुमला इस्मिया की जो दूसरा जो जुज़ है, उसका नाम खाली मुस्नद नहीं है, बल्कि उसको मुस्नद के साथ साथ बोलते हैं मुस्बत। इसी तरह मंसूब भी बोलते हैं, इसी तरह मुस्नद बिही भी बोलते हैं, महकूम भी बोलते हैं, महकूम बिही भी बोलते हैं। इसी तरह मुखबर भी बोलते हैं, मुखबर बिही भी बोलते हैं। इसी तरह हुक्म भी बोलते हैं, लेकिन ख़बर भी बोलते हैं। लेकिन तरकीबी नाम, इन तमाम नामों में तरकीब में जो नाम बोला जाता है वो है ख़बर। तो तरकीबी नाम इसका जो मुस्नद का वो है ख़बर, लेकिन इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैंने आपको बताए। तो ये तमाम अस्मा आप याद रखें। तो देखें, जुमला इस्मिया में दो जुज़ हैं, मुस्नद इलै और मुस्नद, मुस्नद इलै और मुस्नद। तो मुस्नद इलै को मुब्तदा कहते हैं और दूसरा जो मुस्नद है उसको ख़बर कहते हैं। दूसरी किस्म जुमला फ़ेलिया है। तो दौम आके जुज़ अव्वलश फ़िअल बाशद, दूसरी किस्म के जिसका पहला जुज़ फ़िअल हो, वह आरा जुमला फ़िअलिया गोयंद, और इसको जुमला फ़िअलिया कहते हैं। जैसे कि ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, बिज़द ज़ैद, ज़ैद ने मारा, कि इसका पहला जुज़ अव्वलिश मुस्नद अस्त, इसका पहला जुज़ मुस्नद है। वह आरा फ़िअल गोयंद, और इसको फ़िअल कहते हैं। वह जुज़ दौम मुस्नद इलै अस्त, और दूसरा जुज़ क्या है, मुस्नद है। वह आरा फ़ाइल गोयंद, और इसको जो है क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं, और इसको फ़ाइल कहते हैं। तो अब जुमला इस्मिया में मैंने दोनों जुज़ों के जो नाम बयान किए, वो जुमला फ़ेलिया में भी जो है दो जुज़ हैं, इन दो जुज़ों के भी वही नाम हो सकते हैं।
लेकिन ये कि मैंने आपके सामने जुमले इस्मिया के दोनों जुज़ों के जो नाम बयान किए, वही तमाम नाम जुमले फ़ेलिया में जो दो जुज़ है फ़ेल और फ़ाइल, इन दोनों के भी नाम वही हैं। लेकिन जुमले इस्मिया में तरकीबी नाम मुब्तदा है, हाँ, और मुस्नद इलैह का, और मुस्नद का तरकीबी नाम ख़बर है। लेकिन जुमले फ़ेलिया में जो है मुस्नद का तरकीबी नाम फ़िल है और मुस्नद इलैह का तरकीबी नाम फ़ाइल है। लेकिन वो जो और नाम मैंने बताए वो नाम फ़ी जुमले फ़ेलिया के भी दोनों जुज़ों के हैं, जुमले फ़ेलिया के भी दोनों जुज़े के वही नाम है। लेकिन जुमले फ़ेलिया में तरकीबी नाम फ़िल है मुस्नद का, और तरकीबी नाम मुस्नद इलैह का क्या है, फ़ाइल है। तो जो है इसका तर्जमा हो गया। तो जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो वो जुमले फ़ेलिया है। जुमला फ़ेलिया में दो जुज़ होती हैं, एक मुस्नद और एक मुस्नद इलैह। मुस्नद को फ़ेल कहते हैं और मुस्नद इलैह को फ़ाइल कहते हैं। ये बयान हो गया। अब यहाँ पर जो मैं आपके सामने बयान करूँ वो मैं ये बयान करने चाहता था कि आपने जुमले ख़बरिया की जो तारीफ़ पढ़ी है, जुमले ख़बरिया की जो तारीफ़ पढ़ी, ये मैं उन तलबा के लिए बता रहा हूँ कि जो नौमीर समझते हो और नौमीर पढ़ते हो पहले से। जुमले ख़बरिया की आपने तारीफ़ क्या पढ़ी कि जिसके कहने वाले को सच और झूठ से मुत्तसिफ़ किया जा सके, कि जिसमें सच और झूठ दोनों का पहलू हो, दोनों का एहतमाल हो, कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। अब कुछ जुमले हम आपको ऐसे दिखाएंगे कि जहाँ पर सच और झूठ का एहतमाल नहीं बल्कि सिद्क़े यकीनी है, यानी सच ये साबित है, झूठ है ही नहीं वहाँ पर। और कुछ जुमले ऐसे हैं कि जहाँ पर झूठ झूठ है, सच नहीं है, किज़्बे यकीनी है वहाँ पर। जैसे कि आपको मैं कह दूँ अल्लाह मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है, जुमले ख़बरिया है, अल्लाह मौजूद है। तो मुसन्निफ़ ने जो तारीफ़ की, इस तारीफ़ से ये तमाम जुमले बाहर आ जाते हैं, हालांकि ये भी जुमले ख़बरिया है, हालांकि ये भी जुमले ख़बरिया है। अल्लाह मौजूदुन, इसमें किज़्ब का एहतमाल ही नहीं है, सिद्क़ है, किज़्ब का एहतमाल हो ही नहीं सकता है, सिद्क़ है, सिद्क़ यकीनी है। इसी तरह अस्समाउ फ़ौक़ना, आसमान ऊपर है, सिद्क़ यकीनी है। वल अर्दु तहतना, ज़मीन हमारे नीचे है, सिद्क़ यकीनी है, इसमें किज़्ब का एहतमाल ही नहीं है। तो फिर और इसी तरह जो है हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, इसमें भी किस्ब का एहतमाल नहीं, सिद्क़ यकीनी है। तो ये तमाम जुमले जो हैं जुमले ख़बरिया की तारीफ़ से ख़ारिज हो गए, जो मुसन्निफ़ ने जो तारीफ़ की है कि जो जिसके कहने वाले को सच और झूठ से मुत्तसिफ़ किया जा सके, इस तारीफ़ के एतबार से ये तमाम जुमले इससे निकल गए, क्योंकि इसमें सिद्क़ यकीनी है, किस्ब का कोई पहलू नहीं है। और जो जुमले किस्ब के, तो उसमें किस्ब यकीनी है, सिद्क़ का कोई एहतमाल ही नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब यही होगा कि ये जो तमाम जुमले हैं, जुमले ख़बरिया ही है। लेकिन जुमले ख़बरिया में होने का तकाज़ा तो यही है कि इनमें भी सच और झूठ होने का एहतमाल होता, इनमें भी सच और झूठ होने का एहतमाल होता। लेकिन अलग से इनके लिए जो दलाइल है, जो दलाइल है, जैसे कि दलाइल हैं इनके लिए जो, तो उन दलीलों की वजह से इन जुमलों में सच होना साबित हुआ है, उन दलीलों की वजह से। जैसे कि अल्लाह मौजूद, अल्लाह मौजूद है, दलील है, हमारे नबी ने ख़बर दी है, अम्बिया ने ख़बर दी है। इसी तरह आसमान ऊपर है, तो वो सब जानते हैं, सब देखते भी हैं। तो जो है आसमान ऊपर है, ये ऐसी सच बात है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह ज़मीन नीचे है, ऐसी सच बात है कि जिनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो इनकी इन जुमलों के लिए अलग से जो दलाइल है, उन दलाइल की वजह से इन जुमलों में सच होना साबित हुआ है। हाँ, वरना अगर आप इन जुमलों को जुमले ख़बरिया होने की हैसियत से देखें तो इन तमाम जुमलों में भी सच और झूठ का एहतमाल है। दलीलों को ना देखते हुए, दलीलों से क़ता नज़र करते हुए इन तमाम जुमलों को भी अगर आप जुमले ख़बरिया होने की हैसियत से देखें तो इन तमाम जुमलों में भी जो है
सिद्क़ और किस्ब का एहतिमाल है। दलीलों को आप ना देखें, खाली जुमले को जुमले की होने की हैसियत से देखें, तो इन तमाम जुमलों में भी सिद्क़ और किस्ब का एहतिमाल है। तो ये जो है मैंने आपको इसकी में इस तारीफ़ पर एक एतराज़ हो रहा था, वो मैंने इसका दिफ़ा कर दिया है। अब जो है आपने क्या पढ़ा, जुमले खबरिया की दो किस्में। पहला जुज़ अगर इसम हो तो जुमला इसमिया, अगर फ़ेल हो तो जुमला फ़ेलिया। यहाँ पर एक वजाहत ये भी कर दूँ, अगर पहला जुज़ हर्फ हो तो क्या जुमला हरफिया होगा? तो नहीं। अगर पहला जुज़ हर्फ हो तो जुमला हरफिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जुमले अगर पहला जुज़ अगर हर्फ हो तो जुमला हरफिया नहीं हो सकता, इसलिए कि ना हर्फ मुस्नद होता है और ना मुस्नद इलैह होता है। ये तो बातें हो गई। अब मैं आपको सबक को मैं इख्तिताम कर दूँ, दो तीन बातें और हैं। मुसन्निफ़ ने बयान फरमाया है जो यहाँ से, व बिदा के मुस्नद हुक्म अस्त व मुस्नद इलैह आचे बरु हुक्म कुनंद। इस मुस्नद व मुस्नद इलैह तवानत बूद व फ़िल मुस्नद बाशत व मुस्नद इलैह न तवानत बूद व हर्फ न मुस्नद बाशत व ना मुस्नद इलैह। इस इबारत की थोड़ी सी मुख्तसर तशरीह कर लेते हैं तो तलबा ध्यान दे। मुसन्निफ़ ने कहा कि मुस्नद हुक्म है, हुक्म से मुराद महकूम बिही। मुस्नद हुक्म है, महकूम बिही कि जिसके साथ हुक्म लगाया जाए, ये मुराद है। मुस्नद ये बना है इसनाद से, इसनाद मिन बाब फ़ाल, इसनाद मज़दर बाब फ़ाल का, और माना आता है इसका जोड़ना। मुस्नद इसमें मफ़ूल का सिगा है जिसको जोड़ा जाए, और मुस्नद इलैह के जिससे जोड़ा जाए, जिससे जोड़ा जाए। तो जैसे कि आपने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, आपने क़याम को ज़ैद के साथ जोड़ दिया है, तो क़याम मुस्नद है और ये ज़ैद मुस्नद इलैह है। ये मुस्नद और मुस्नद इलैह है। मुस्नद ये हुक्म का नाम है कि जिसके साथ हुक्म लगाया जाए, महकूम भी, हुक्म से मुराद महकूम भी। तो मुस्नद ये हुक्म है, और मुस्नद इलैह आँचे बरु हुक्म कुनंद, वो है कि उस पर हुक्म करें, उस पर हुक्म करें। वह इस मुस्नद और मुस्नद इलैह तवानत बूद। तो मुस्नद और मुस्नद इलैह ने आपने समझ लिया कि मुस्नद कि जिसको हम जोड़ते हैं, और मुस्नद इलैह जिससे जोड़ा जाता है, मुस्नद इलैह जिससे जोड़ा जाता है वो मुस्नद इलैह होता है। जैसे कि ज़ैदुन क़ाइमुन, यहाँ पर क़याम की निस्बत हमने ज़ैद की तरफ की, ज़ैद मुस्नद इलैह है और क़याम क़ाइम जो है ये मुस्नद है। उसके बाद फरमाया कि इस मुस्नद होता है और मुस्नद इलैह भी होता है। फ़ेल मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं होता। हर्फ ना मुस्नद होता है और ना मुस्नद इलैह। तो इसकी आप एक बहुत ख़ास बात आप याद रख लें, आपको याद रहेगा। इस मुस्नद भी होता है, मुस्नद इलैह भी होता है। क्यों? वजह क्या है? इस जो होता है ज़ात पर भी दलालत करता है, वस्फ़ पर भी दलालत करता है। क्या? इस मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि इस जो है ज़ात भी होता है और इस मुस्नद इलैह भी होता है। इस्म ज़ात भी होता है और इस वस्फ़ पर भी दलालत करता है। इसी वजह से इस मुस्नद भी होता है और मुस्नद इलैह भी होता है। अलबत्ता जो फ़ेल है मुस्नद होगा, मुस्नद इलैह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ़ेल एक वस्फ़ है, फ़ेल वस्फ़ है। वस्फ़ मुस्नद तो होता है, लेकिन वस्फ़ फ़ेल एक किसका नाम है? फ़ेल वस्फ़ का नाम है। तो लिहाजा जब फ़ेल वस्फ़ है तो फ़ेल मुस्नद होगा, मुस्नद इलैह नहीं होगा। इसी तरह जो है हर्फ ना मुस्नद होता है और ना मुस्नद इलैह। वजह क्या है? वजह यही है कि हर्फ ना ज़ात है और ना वस्फ़, और जो ज़ात ना हो और ना जो वस्फ़ ना हो तो वह मुस्नद इलैह भी नहीं होता और मुस्नद भी नहीं होता। तो इस मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों होते हैं। जैसे कि ज़ैदुन क़ाइम में दोनों इस्म है और यहाँ पर एक मुस्नद इलैह है और मुस्नद है, दोनों इस्म है, लेकिन इनमें से एक मुस्नद भी है और एक मुस्नद इलैह भी है। तो इस मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों होता है। फ़ेल मुस्नद होगा, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता। तो जैसे कि आप मिसाल ले लें, ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा फ़िल है, मुस्नद है, मुस्नद इलैह नहीं है। मुस्नद इलैह का होना ज़ैद है। इसी तरह हर्फ ना मुस्नद होगा और ना मुस्नद इलैह। हर्फ मुस्नद और मुस्नद इलैह क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर्फ ना ज़ात है और ना वस्फ़, और मुस्नद और मुस्नद इलैह ये दोनों जो हैं वस्फ़ और ज़ात पर दलालत करते हैं। हर्फ कुछ नहीं है, वस्फ़ भी नहीं है, ज़ात भी नहीं है। तो इसी वजह से हर्फ ना मुस्नद होगा और ना मुस्नद इलैह होगा। ये बयान हो गया। हमने जो है आप अब इसका तर्जमा देख लें एक मरतबा।
मुस्नद हुक्मस व मुस्नद इलै आचे बरु हुक्म कुनंद। तू जान के मुस्नद हुक्म का नाम है, हुक्म से मुराद महकूम भी। व मुस्नद इलै आचे बरु हुक्म कुनंद, और मुस्नद इलै वो है कि उस पर हुक्म करे। व इस मुस्नद व मुस्नद इलै तवानत बूद, इस मुस्नद और मुस्नद इलै दोनों हो सकते हैं, लेकिन फ़ेल मुस्नद बाशद, फ़ेल मुस्नद होगा व मुस्नद इलै न तवानत बूद, मुस्नद इलै नहीं हो सकता। व हर्फ ना मुस्नद बाशद व ना मुस्नद इलै, और ना हर्फ मुस्नद होगा और ना मुस्नद इलै। तो इस मुस्नद और मुस्नद इलै दोनों होता है। फ़ेल मुस्नद होगा, मुस्नद इलै नहीं होगा, हर्फ ना मुस्नद होता है और ना मुस्नद इलै।